रोल डिवीजन, अगर आपको एक पॉडकास्ट को स्केल करना है या किसी भी प्रॉपर्टी को स्केल करना है, तब आपको टीम बिल्डिंग पर फोकस करना पड़ेगा। उसकी बातें करेंगे। दोस्तों उसके इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरी टीम भी बहुत ज्यादा इनपुट्स देगी इस एपिसोड में, क्योंकि आई बिलीव इन रोल डिवीजन। अगर आपको एक पॉडकास्ट को स्केल करना है या किसी भी प्रॉपर्टी को स्केल करना है, तब आपको टीम बिल्डिंग पर फोकस करना पड़ेगा। उसकी भी बातें करेंगे आज ने इस पूरे कोर्स में। आई वांट यू टू गेट द A to Z ऑफ स्केल द पॉडकास्ट। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमारी टीम में हमने रोल्स ऐसे डिवाइड किया कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं पॉडकास्ट होस्ट हूं, मुझे बेसिक्स ऑफ इक्विपमेंट के बारे में पता है, और स्पेसिफिक्स की एक कैमरा के बॉडी का कॉस्ट कितना होता है, आपके इनिशियल फेज में आपको किस तरह का कैमरा, किस तरह का माइक यूज करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। पर इनपुट्स मैं देता हूं, क्रिएटिव इनपुट्स देता हूं, विजन वाले इनपुट्स देता हूं कि जी नहीं अगले साल, उसके बाद वाले साल हमें क्या बदलना है पॉडकास्ट के लुक में, पॉडकास्ट के ऑडियो में और पॉडकास्ट के ओवरऑल फील में। मैं एक विजन दे देता हूं और मेरी टीम उस विजन को कंस्ट्रक्ट करती है करेक्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ। पर मैं आज एक कंटेंट क्रिएटर का पर्सपेक्टिव ज्यादा दूंगा एंड एक और पर्सपेक्टिव ज्यादा दूंगा, वो है एक बिगिनर पर्सपेक्टिव। सो लेट्स ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल बॉडी ऑफ दिस एपिसोड। पहले जानिए कि जब मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी ना, बहुत लोग रोमांटिकली ये कहते थे या पॉडकास्ट मतलब ऑडियो, मतलब आपको वीडियो की जरूरत नहीं है। रॉन्ग, क्योंकि मेरा मानना यह है कि यार ये मीडियम ना अब यूट्यूब का प्रेजेंट बन चुका है और फ्यूचर है। क्यों? As I said earlier कि जो अमेरिका में होता है वो अगले 5-10 सालों में इंडिया में होते जाता है। आजकल भी अमेरिका में पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल रही है। And as I said earlier, आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है यार। अगर आपको सिर्फ ऑडियो का रॉ मटेरियल मिला तो क्या पॉडकास्ट करने का कोई फायदा है? नहीं है। आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, वीडियो कंटेंट के जमाने में आपको वीडियो रॉ मटेरियल की जरूरत है दोस्तों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जानिए कि अगर आप एक ऑडियो पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने के साथ वीडियो रिकॉर्ड करने की भी जरूरत है। तो एक बिगिनर्स पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो सबसे बिगिनर वाला ऑडियो सेटअप क्या है? दोनों आपके पास है ऑलरेडी, बिना परचेज किए हुए। मॉडर्न डे 2024 के फोन्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी तगड़ी होती है। ओके, व्हाट यू टू फोकस ऑन इज द रूम दैट यू आर रिकॉर्डिंग इन। अगर आपके रूम में बहुत ज्यादा एको है तब प्रॉब्लम आ सकता है। एको कम करने के लिए भी तकनीक होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, कुशन्स डाल दो रूम में, गीले टॉवल डाल दो रूम में, साउंड क्वालिटी बढ़ती है। ये जानो, जिस डिवाइस में आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो अपने मुंह में पास पकड़ के रिकॉर्ड करो। तो वेरी बेसिक पॉडकास्ट सेटअप करेंगे कि आपने फोन पर ही ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, दोनों ने, आपने और आपके गेस्ट ने। अगर आप सोलो पॉडकास्ट कर रहे हो इवन बेटर, अकेले में ही फोन पर बात कर सकते हो। वो फोन आपकी वॉइस की क्वालिटी को ऑलमोस्ट मेंटेन करके रखेगा। अगर आपके फोन के माइक में कोई खराबी है तो उसे सर्विसिंग के लिए भेजो, फिक्स कर दो। ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होती है फ्रॉम एन ऑडियो रिकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव। आई बात वीडियो की, मैं ये मानता हूँ कि आज के मॉडर्न डे फोन में अगर बेसिक लेवल का भी फोन है तो द रिकॉर्डिंग इज इनफ, इज गुड इनफ इफ योर लाइटिंग इज गुड। अभी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप लाइटिंग पे खर्चा कर लो। चीपेस्ट ऑप्शन लाइटिंग, आजकल रिंग लाइट है, हर किसी के पास रिंग लाइट होती है, पर उससे भी ज्यादा चीप ऑप्शन क्या है? सूरज एक खिड़की के पास खड़े होकर वहां अगर आपने वीडियो लिया तब वो लाइटिंग सबसे बेस्ट होती है। एक बहुत बेसिक लेवल सोशल मीडिया का हैक होता है। अगर कोई भी अपना सोशल मीडिया करियर स्टार्ट कर रहा होता है, ऑलवेज सजेस्ट है सनलाइट में रिकॉर्ड करो। सोशल मीडिया पर ना ज्यादा रिटेंशन फॉर सम रीजन इज ऑलवेज इन सनलिट वीडियोस। अगर आपका रूम, जिस रूम में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, अगर आपके रूम में अच्छी सनलाइट है, अच्छी साउंड क्वालिटी, कुशन्स है, पैडिंग है दीवारों पर, रूफ पर, दैट्स ऑल यू नीड। वैसे रूम ढूंढना मुश्किल होता है, पर अगर मान लो आपके रूम में एक सोफा है, वो सोफा ही पैडिंग प्रोवाइड कर देता है साउंड क्वालिटी के लिए। ओके, तो आपने अपने मुंह के पास फोन पकड़ा, वहां ऑडियो अच्छा क्वालिटी का निकला, साथ साथ आपके रूम में बहुत ज्यादा सनलाइट है, इट विल असिस्ट इवन अ बेसिक क्वालिटी वीडियो। स्टार्टिंग में यू जस्ट नीड वन फ्रेम। अगर आपने एक वाइड फ्रेम रखी जहां दोनों गेस्ट और होस्ट है साथ में, ग्रेट। अगर आपके पास दो फोन है और वीडियो रिकॉर्डिंग इवन बेटर, फिर आप गेस्ट के लिए एक टाइट वाला फ्रेम रख सकते हो, होस्ट के लिए खुद के लिए एक टाइट वाला फ्रेम रख सकते हो, और एडिट टेबल पर दोनों वीडियोस को साथ में एडिट करके ऐसे दिखा सकते हो कि हाँ साथ में बैठे हुए बात कर रहे हैं एक्सेट्रा। इन दिस केस यू विल नीड 4 फोन्स इन टोटल, 2 माइक्स के लिए और 2 वीडियोस के लिए। एंड प्लस में 4 फोन तक जुगाड़ करना ना इतना मुश्किल नहीं होता। तो बताता हूं कैसे। गेस्ट का खुद का फोन होगा, उन्हें कहो कि उस पर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो, चेक दी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी, यू वांट टू बी श्योर। आपके खुद के फोन के साथ, अज्यूमिंग दैट योर वीडियो क्वालिटी इज गुड, आपको गेस्ट का फुटेज लेना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और 2 फोन का जुगाड़ कर लो, एक फोन से खुद की फ्रेम ले लो और दूसरे फोन से साउंड रिकॉर्डिंग कर लो। अगर 4 फोन का जुगाड़ करना आसान नहीं है आपके लिए तो कुछ लो कॉस्ट ऑप्शंस मिलते हैं फॉर द सेक ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग। आज के जमाने में बहुत सारे लो कॉस्ट ऑप्शंस है, यू जस्ट नीड टू डू द राइट काइंड ऑफ सर्चिंग। बट कॉशन मैं ये दूंगा कि अगर आपकी साउंड क्वालिटी खराब है ना, तो चाहे आप दुनिया का सबसे अच्छा 4K कैमरा यूज कर रहे होगे, वीडियो बहुत घटिया दिखेगा। क्योंकि वीडियो की क्वालिटी इज डिटरमिन्ड बाय साउंड क्वालिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आपकी साउंड की क्वालिटी तगड़ी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा तगड़ी आपकी साउंड क्वालिटी है, उतनी ज्यादा आपकी ऑडियंस रिटेंशन रहेगी। दैट्स मीन
मैं आपकी जगह होता, अगर मैं स्टार्ट कर रहा होता, मैं मैप आउट करता कि मेरे आसपास के रिसोर्सेज से, यानी कि मम्मी का पुराना फोन, पापा का पुराना फोन, भाई बहन का पुराना फोन लेकर मैं 4 फोन का सेटअप एफिशिएंटली कैसे कर पाता, या तो रिश्तेदार, या तो फ्रेंड्स, या जो मैंने पहले वाले एपिसोड में कहा ना कि आपके सेट पर एक टीममेट होना चाहिए, शायद उनका फोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट लेवल ऑफ बजट फ्रेंडली शूटिंग होती है रेंटिंग आउट इक्विपमेंट। ये भारत के हर शहर में बहुत आसान है आज के जमाने में, लो कॉस्ट ऑप्शन मिलते हैं फॉर द सेक ऑफ रेंटिंग। आप ये दोस्त से भी रेंट कर सकते हो, जो लोग वेडिंग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं ना, ऐसे मीडिया हाउसेस के पास जाकर भी इक्विपमेंट रेंट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। मुझे एकदम घुसकर नहीं बताना है, बट ऑब्वियसली आपको ट्राइपॉड्स की जरूरत लगेगी, आपको डिसेंट क्वालिटी कैमरास की जरूरत लगेगी। आज के जमाने में जो डिसेंट कैमरे हैं, यू कैन गेट गुड क्वालिटी कैमरा इन सेकंड हैंड ऑल्सो। अगर मैं आपकी जगह होता, द नेक्स्ट लेवल ऑफ budgeting would allow me to probably just do a better 4-phone setup with the same basic I spoke about, sunlight, good quality of room in terms of adding, and decent quality of phones. तो ये हो गए हमारे 2 बजट फ्रेंडली ऑप्शंस कि आप 4 फोन का जुगाड़ कर सकते हो, सेकंड लेवल पर उसे अपग्रेड कर सकते हो, थर्ड एडिशनल लेवल पर आप इक्विपमेंट रेंट कर सकते हो। आज के जमाने में भारत के हर शहर में रेंटिंग ऑप्शन होते हैं फॉर सेफ कैमरा। रेंट अ वेरी बेस लेवल कैमरा, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। रेंट वेरी बेस लेवल साउंड इक्विपमेंट, एकदम बेसिक लेवल की इक्विपमेंट होती है ना, उसे रेंट कर दो। आई रिमेंबर जब हमने शुरुआत की थी पॉडकास्ट की, ठीक है, तो हमने लेबल्स यूज किए थे, लेबल माइक्स यूज किए थे, पर उससे पहले पॉडकास्ट की शुरुआत भी नहीं हुई थी, और मेरे चैनल पर हमने एक इंटरव्यू फॉर्मेट का कंटेंट आना था। पता नहीं क्या किया था, हमने एक ब्लू येटी माइक को यूज किया। ये एक ब्रांड रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। आजकल के जमाने में बहुत सारे ब्रांड्स ने ब्लू येटी माइक को कॉपी किया है, और ये ब्लू येटी माइक ना पुराना है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और 2 साइड से ऑडियो पिकअप कर सकता है, तगड़ा ऑडियो पिकअप कर सकता है। हमने काफी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट बनाया ब्लू येटी माइक के साथ। इफ यू कैन, आई वुड अर्ज यू टू बाय अ सेकंड ब्लू येटी माइक, ताकि आपको भी एक सेपरेट माइक मिल जाए और गेस्ट को भी एक सेपरेट माइक मिल जाए। अगर आपने रूम का जुगाड़ अच्छे से किया, यानी कि लाइटिंग और साउंड क्वालिटी का जुगाड़ अच्छे से किया, तो ये जो 2 ब्लू येटी माइक आप खरीदोगे ना, आप सालों तक यूज कर सकते हो। That is the second level of sound improvement. ट्रस्ट मी, ब्लू येटी के साथ ना बहुत प्रोफेशनल साउंड मिलता है। ब्लू येटी के कॉपीज भी है, बहुत सारे बजट फ्रेंडली ब्रांड्स है। बस माइक का ध्यान कैसे रखते हैं ये आपको सीखना है, गिराना नहीं है, फेंकना नहीं है। यू कैन जस्ट ट्रीट द इक्विपमेंट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। वायर्स को एकदम ध्यान से रखना है, पर अगेन ये स्पेसिफिक्स मेरी टीम में आपको समझाएंगे। दोस्तों, एक और चीज याद रखो कि आजकल के जमाने में ना इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी जानती पॉडकास्ट की ट्रेंड चल रही है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने लो कॉस्ट बजट फ्रेंडली पॉडकास्ट माइक रिलीज किए। आई टेल यू द ट्रूथ अबाउट पॉडकास्ट माइक, ये एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी का पॉडकास्ट माइक है, जो लोग भी यूज करते हैं वगैरह वगैरह। पर साउंड की क्वालिटी ना सिर्फ माइक से नहीं करती। अगर आपने अपने रूम की साउंड क्वालिटी इंप्रूव करी, उससे आपके कंटेंट की साउंड क्वालिटी बहुत तगड़ी हो जाती है। अभी रूम की साउंड क्वालिटी कैसे इंप्रूव करते हैं, एक्चुअली ये एक अकूस्टिक इंजीनियर या अकूस्टिक आर्किटेक्ट का जॉब है कि दीवार पे पैडिंग लगा दी, साउंड प्रूफिंग कर दी रूम की, वही गीले टॉवल्स वाला जुगाड़, कुशन्स डाल दिए, सोफे डाल दिए, बहुत सारी चेयर्स डाल दिए रूम में। जितना ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल होगा ना किसी रूम में, उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी बन जाती है साउंड की। जितने ज्यादा खड्डे होंगे दीवार पर, उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी हो जाती है साउंड की। जितनी ज्यादा रफ दीवार होती है, उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है साउंड की। एक और जुगाड़ बताता हूँ, एग शेल कंटेनर्स होते हैं ना, जिसमें एग स्टोरेज होता है, उन्हीं खाली एग शेल कंटेनर्स को, एज इन जो ट्रेज में एग ट्रेज जो होते हैं, जिसमें अंडे आप ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, मान लो आपने अंडे खा लिए, उन ट्रेज को आप दीवार पर लगाकर उस रूम की साउंड क्वालिटी ज्यादा बढ़ा सकते हो, और यही जुगाड़ उसके आर्किटेक्ट यूज करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सच में पॉडकास्ट में घुसना चाहते हो, तो just educate yourself कि एक रूम की साउंड क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं। This is a part of equipment in my eyes. जितने भी मेरे टीममेट्स हैं, मुझ में भी नहीं, मेरा जॉब भी नहीं है, I'm not in charge of equipment in my team. पर मैं भी जानता हूँ कि एक रूम की साउंड क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है, क्योंकि अगर रूम की साउंड क्वालिटी बढ़ी, तब आपके कॉस्ट घटेंगे इन टर्म्स ऑफ बाइंग न्यू इक्विपमेंट। ऑलराइट, बट लेट्स अपस्केल द बजट अ लिटिल बिट। आई रिमेंबर, आई थिंक जब हमने इंटरव्यू स्टाइल फॉर्मेट स्टार्ट किया था, तब कैनन का एक कैमरा था, एकदम बेसिक लेवल का कैमरा, जहां तब बॉडी, उस वर्जन की बॉडी यूज्ड टू कॉस्ट लेस देन 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए से नीचे की बॉडी थी, आई थिंक 27,000 रुपीज। आज उसी वर्जन की बॉडी, दिस इज लाइक 8 years ago, 8 साल बाद अगर आप कहीं से उसी बॉडी का जुगाड़ कर सके, आई एम श्योर इट विल बी अंडर 15,000 रुपीज। ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल बजटिंग हो गई। और क्वालिटी आपको मिलेगी, ऑब्वियसली इट डिपेंड ऑन कि प्रीवियस ओनर ने कैसे ट्रीट किया उस कैमरे को। अगर आपको एक फ्रेश पीस भी मिल गया, उस वर्जन का फ्रेश पीस मिल गया, आई थिंक इट्स गुड इनफ क्वालिटी फॉर गुड पॉडकास्ट। मेनली ना विजुअल क्वालिटी तो है, किससे ज्यादा इंप्रूव होती है, कैमरास में प्रॉपर्टी होती है एपर्चर, यानी कि मान लो मैं हूं आपका सब्जेक्ट, ठीक है, पीछे होता है बैकग्राउंड। अगर आपको थोड़ा सा सिनेमैटिक फील देना है ना, यू नीड टू सेट योर कैमरा ऑन अ लो एपर्चर। अलग-अलग कैमरास, अलग-अलग लेंसेज के अलग-अलग एपर्चर के पॉसिबिलिटीज होती है। 1.8 एपर्चर सेट कर दिया ना, आपकी फिल्म सिनेमैटिक बन जाएगी। आपको 3 कैमरे खरीदने की जरूरत नहीं है, पर आई वुड सजेस्ट 2 बॉडीज आइडियली होनी चाहिए। अगर उसके पहली बॉडी पहले खरीदिए, दूसरी बॉडी रेंट कीजिए, व्हेन यू मेक द मनी बाय सेकंड बॉडी। 2 कैमरा का जुगाड़ कर लिया, 2 लो एपर्चर लेंस खरीद ली, फिर जो मैंने पहले कहा ना बजट फ्रेंडली पॉडकास्ट आउटपुट, कि एक फ्रेम में 2 लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, बस काफी है। आपकी ऑडियंस ना विजुअली क्या देखना चाहती है,
अगर आप बहुत टाइम तक पॉडकास्ट चला रहे हो तब आपकी ऑडियंस आपके रूम को देखना चाहती है, बैकग्राउंड को देखना चाहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर स्टार्टिंग में लोग वहां आए हैं कंटेंट के लिए जो आपके ऑडियो के थ्रू कैप्चर हो रहा है, एंड सेकेंडली आपके एक्सप्रेशन के लिए कि आप चेहरे के थ्रू, आपके गेस्ट के चेहरे के थ्रू कैसे इमोशंस ट्रांसफर कर रहे हो। और जो बेस लेवल का कैमरा ना जितनी बात हो रही है वो इमोशन कैप्चर कर सकता है, ऑनेस्टली आपका फोन भी इमोशन कैप्चर कर सकता है अगर आपकी लाइटिंग कर रही है। ओके, पर अब थोड़े से बजट एक्सपेंशन वाली बातें करते हैं। मान लो आप पॉडकास्ट से आप पैसे मिल गए, फिर आगे जाकर आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए। देखो, वन थिंग दैट वर्क फॉर अस इज एक 5 साल के सफर में ना हमारे 3 या 4 कैमरा ओरिएंटेड चेंजेस हुए, यानी कि हमने 3 या 4 बार कैमरे को अपडेट किया। एवरी टाइम वी गो फॉर स्लाइटली हायर एंड कैमरा, अब जाकर ये वाले 4K कैमरा यूज करें जहां 4K फुटेज रिकॉर्ड होता है, और इसके भी बहुत फायदे हैं। फायदा मेनली फॉर द क्वालिटी का पता क्या है, नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ द पॉडकास्ट पर द क्वालिटी ऑफ द रील्स एंड शॉर्ट्स दैट कम आउट ऑफ द पॉडकास्ट। जब आपका पॉडकास्ट का फुटेज तगड़े साउंड के साथ, तगड़े वीडियो के साथ किसी के फोन स्क्रीन पर आएगा ना, चांसेस आर दैट दे विल स्टिक टू योर फुटेज मोर, क्योंकि एक क्लैरिटी दिख जाती है, स्किन टेक्सचर दिख जाते हैं, हेयर का टेक्सचर दिख जाता है। ऐसा लगता है कि आपके फोन में आपको एक असली रूम दिख रहा है, ना कि कंटेंट दिख रहा है। ये होती है कैमरास की खासियत। अभी आपको किस तरह के कैमरास लेने चाहिए वगैरह वगैरह, इसकी ट्रैजेक्टरी समझाएगी मेरी टीम। Hello guys, I'm back again to guide you about the A to Z of buying cameras. आप अपने बजट के हिसाब से अलग-अलग लेवल के सेटअप्स कर सकते हो। I'll start from the basics and then go ahead to further explain professional level setups. Basic at home setup जैसे रणवीर ने पहले explain किया है, you can start with an absolute basic setup at home with just a phone, a few blankets and a few pillows. And ये blankets and pillows आपके comfort के लिए नहीं है। I'll explain further how they are used. Use one phone as your camera and place the other one between yourself and the guest as a mic using the built-in audio recorder. आप ये mic वाले phone को stand पे भी mount कर सकते हो to capture audio better. Here's where the blankets and pillows come in handy. You can use them to get rid of reverb in your room as the dense soft material absorbs sound, and with less sound bouncing around the walls of your room you'll get better, clearer and almost studio like audio at home. तो इधर आपको कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है except maybe a tripod stand for your phones. Total cost is zero or minimal. Next, intermediate setup. अभी हम फोन से DSLR कैमरा को अपग्रेड कर रहे हैं, even if you don't swap all the phones, यानी कि आपको वाइड फ्रेम, गेस्ट कैमरा, होस्ट कैमरा, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक फोन को स्वैप कर सकते हो। You should prioritize your guest camera over your host camera always. आप एक DSLR जैसे फॉर एग्जांपल Canon 200D यूज कर सकते हो with a prime lens which for example can be 50 mm as your guest cam, and secondly similar camera as your host cam. The रणवीर शो के स्टार्ट में हम एक सिमिलर सेटअप यूज करते थे with one high end DSLR as a guest cam, and मेरा एक पुराना सेकंड हैंड कैमरा जो मेरे घर पे ऐसे ही घूम रहा था, पड़ा हुआ था, I repurposed that as the host cam. For sound you can go with this particular mic which can be plugged into a laptop with a free sound recording software called Audacity or the camera itself. ऐसे माइक्स एक ही डायरेक्शन से साउंड रिकॉर्ड करते हैं, सो आइडियली आपको ऐसे 2 माइक्स यूज करने चाहिए, one for the guest and one for the host. That's it with sound and video, your 2 important assets. You can use the same blankets and pillows technique as mentioned earlier, or even stick these acoustic foams on the walls in key points of your room. यहाँ पर लाइटिंग के लिए we use these studio lights along with a soft box for a basic soft diffuse effect in the studio. आपका total cost यहाँ पे मीडियम रेंज का होगा. For an advanced setup जिसमें high quality equipment यूज किया हुआ है and budget required is also very high, we would recommend these products. Our camera is a Sony A7S III, and for mics, the Shure SM7G mics. These mics are regarded as the #1 podcasting mics worldwide and are used in a lot of high-end podcasts and recording studios. ये mic से आपको best audio output मिलता है, but एक छोटा drawback ये है कि they have to be as close as possible to the speaker because that's when they capture the best possible audio. If you can achieve that in your setup, you'll get top-notch audio output for your podcast. These mics are paired with professional audio interface, the Rodecaster Pro 2, जो better output देता है compared to the other products in the same category because it has a better quality preamps compared to the other products in the same category. इसके बारे में हमने नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल बात की है इन साउंड इंजीनियरिंग सेक्शन। फॉर लाइटिंग हम काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ पॉडकास्ट दैट्स बीन शॉट। हमारा स्टूडियो एंड प्रॉप्स हमने डायनामिक तरीके से रखा है, व्हिच मींस ये प्रॉप्स हम चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक ऑफ द पॉडकास्ट। प्रॉप्स के साथ-साथ इवन लाइटिंग इज चेंज, डिम सेटअप फॉर हॉरर, ब्राइट फॉर सेलिब्रिटी पॉडकास्ट एटसेट्रा। As a standard, we have a 3-point light setup where one light goes on the guest, one on Ranveer and one in the background, coupled with practical lights to enhance props, etc. इसके बारे में हमने in depth बात की है in the lighting chapter. We have addressed the technical aspects of lighting right from basic level to professional level setups. Coming to soundproofing, अभी the Ranveer show काफी सालों से चल रहा है and audience भी काफी ग्रो हो गई है, इसलिए it was necessary for us to provide the best quality of audio output. तो हमारा जो recording studio है उसे हमने heavily soundproof किया है. There has been a lot of emphasis on making sure the texture of the paint, the shelves, the props used, etc. are of a particular nature that gives the best quality sound damping, मतलब reducing echo, background noise, noise from the floors above and below, etc. अगर आप ध्यान से notice करोगे, you will see that the studio achieves all of this without using any acoustic foams. क्योंकि हमें लगता है कि इनके वजह से स्टूडियो का लुक उतना अच्छा नहीं रहता। आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पर हायर एंड पे होगा। It involves multiple lights, mics and soundproofing of the studio. मेरे हिसाब से अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, start with the basic setup. Start से ही don't focus on investing a lot in the cameras, lights and other equipment. पहले अपने efforts डालो on getting the basic right, जैसे कि having a good guest on board, creating an engaging edit that will attract audience, getting solid team members, etc. Then as your podcast grows, start upgrading gradually. Step by step, एक एक aspect को आप upgrade कर सकते हो till you reach